तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत्युमुक्तिपदे सदाय भाक। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का, याद कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। इम्पॉर्टेंट है हमारी पूरी लाइफ के लिए भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये श्लोक हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है, खासकर इस प्रश्न का जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे या आज सुबह डिस्कस कर रहे थे शायद, कि भक्ति करने से पाप खत्म हो जाते हैं तो फिर भी दुख क्यों आते हैं। ये क्वेश्चन स्टिल एग्जिस्ट करता है क्योंकि डाउट रहता ही है कि यार भक्ति करने से एक तरफ तो लिखा है कि पाप सारे खत्म हो जाते हैं, दूसरी तरफ से दुख भी आते रहते हैं, तो मतलब एग्जैक्टली होते भी है या गप है। इमीडिएटली फिर ये क्वेश्चन आता है माइंड में, या ये भी क्वेश्चन उठता है कि मतलब एग्जैक्टली मतलब जब हमें दुख आते हैं एक डिवोटी को, दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब एक डिवोटी को दुख आते हैं तो क्या उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। पहला क्वेश्चन कि भक्ति करने से पाप खत्म हो जाते हैं तो फिर दुख क्यों आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन अगर दुख आ जाए तो फिर भगवान से हमें क्या प्रे करनी चाहिए क्या एक डिवोटी को, या नहीं करनी चाहिए। तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर इस श्लोक में है। ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अनुवाद व तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा है। ये अंग्रेजी में है, मैं इसी से पढ़ के बताऊँगा हिंदी में। इसका अनुवाद इस तरह से है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हे भगवान कृष्ण, कि जो भक्त आपकी कृपा का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार करता है, इस आशा में जीता कि एक दिन आपकी कृपा होगी, और साथ ही साथ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों को बहुत सहनशीलता से भोगता रहता है कि चलो जो है अब यही है ना। जैसे बाइक को मैं अभी घुमा रहा था लेकिन वो घूमते ही जा रहा था तो ये मैंने कहा जो है वही है, इसी के साथ ही जीवन बिताना पड़ेगा। तो इस तरह से जो एक डिवोटी अपनी लाइफ बिताता रहता है हम्बल बन के, कि जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है और मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा, और बस इस आशा में चलता रहता है कि एक दिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और हृदय में और वाणी से और शरीर से भगवान को हमेशा प्रणाम करता रहता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन में 1000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे मन में। तो ये इसका अनुवाद है। तो हाँ, तो इस तरह से जो भक्त होता है वो अपने मन में, अपने हृदय में और अपने वचनों से और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है। ऐसा भक्त निश्चित रूप से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा भक्त निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हकदार है। केवल योग्य नहीं है, हकदार है। ऐसा भक्त, उसका हक बनता है मुक्ति के लिए। मुक्ति मतलब कृष्ण प्रेम, ऐसे भक्त का हक बनता है। ये इसका अनुवाद है।
ये श्लोक है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। तत्ते मीन्स, तत् मतलब इसलिए, ते मतलब आपकी, अनुकंपा मतलब आपकी कृपा। आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक भक्त सुसमीक्षमाणो, आशा करता रहता है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल बताया था ना मुकुंद का, मुकुंद को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं इसके ऊपर 1000 जन्मों के बाद कृपा करूँगा। तो मुकुंद तब भी खुश हो गया कि चलो कृपा ना करने से बेटर कृपा तो करेंगे भगवान, इसका मतलब मेरा ध्यान तो रखेंगे। उनके माइंड में तो है कि 1000 वर्षों बाद, 1000 जन्मों के बाद मैं कृपा करूँगा। तो ये सुन के ही वो खुश हो गया। तो जब खुश हो गए हम भी ऐसी, तो फिर भगवान इमीडिएटली हमें मिल जाएंगे। तो वही यहाँ पर वो कहा जा रहा है, सुसमीक्षा मानो, आशा, इसी आशा में जीता रहता है कि भगवान मुझ पर एक दिन अवश्य कृपा करेंगे, है ना, मुझे हरि नाम में टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मुझे प्रेम देंगे। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, और भुंजान मतलब सहता रहता है, किसे, निश्चित रूप से, एव मतलब निश्चित रूप से, आत्मकृतम, आत्मकृतम मतलब, आत्म मतलब स्वयं, और कृतम मतलब क्रियाएं, जो उसने जो अब खुद से जो पाप कर्म किए होते हैं, विपाकम पिछले जन्मों में, विपाकम मतलब उसके अब फल वो भुगतता रहता है, और इस प्रकार से सोचता रहता है कि कोई नहीं, जो है उसी के साथ ही मुझे चलना है, लेकिन एक दिन भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। रिद वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, और अपने रिद, रिद मीन्स हृदय, वाग मतलब वाणी, वचनों से, और वपुर्भिर मतलब, वपु मतलब शरीर, शरीर से इस प्रकार से वो भगवान को ऑफरिंग करता है, भगवान का गुणगान गाता रहता है, नमस्ते, और उनको प्रणाम करता है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, इस प्रकार से वो जीता है, इस प्रकार से जीवित यो, यह मतलब जो कोई भी इस प्रकार से जीता है डिवोटी, इस कॉन्शियसनेस में, इस चेतना में, मुक्ति पदे, वो मुक्ति के पद को, सह वह प्राप्त करता है, और करता ही नहीं है, दाए भाग, वो उसका हकदार है, वो राइटफुल हायर है, उसको मिलेगी ही मिलेगी मुक्ति, अगर इस कॉन्शियसनेस में दीनतापूर्वक चलता रहेगा। तो इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जस्ट एज अ लेजिटिमेट सन, जिस प्रकार से एक जायज़ जो औलाद होती है, अपने पिता का जो जायज़ बच्चा है, जो बेटा है, लीगल सन जो है, उसको क्या करना है, उसको अगर अपने पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है तो उसको केवल जिंदा रहना है, बस उसको मरने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मरना नहीं है, बस जिंदा रहना है, चाहे वो बिगड़ा हुआ बिगड़ भी जाए, चाहे वो उग्रवादी भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसको बस जिंदा रहना है, क्योंकि अपने आप पिता के मरने के बाद प्रॉपर्टी अपने आप ही बेटे के नाम हो जाती है, लीगल सन है ना, वो अपने आप हो जाती है, तो बस उसको जिंदा रहना। उसी प्रकार से श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, वन हु सिंपली रिमेन्स अलाइव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसी प्रकार से अगर हम केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में केवल जिंदा ही रहेंगे तो हम भी, और फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति होगा, और भक्ति योग के कायदे नियम पालन करते रहेंगे, तो हम निश्चित रूप से भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे ही बनेंगे, अगर हम केवल जिंदा ही रहेंगे तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप भक्ति में रेंगते रहो, एक टाइम पे ऐसा भी समय आएगा जब हम भक्ति में केवल रेंगेंगे, चला भी नहीं जाएगा। आप मुश्किल से, हो सकता है आप बहुत मुश्किल से 16 माला अपनी कंप्लीट कर रहे हो माथे पे हाथ रख के, हालत ख़राब है, बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तभी भक्ति किसी तरह से खींच रहे हो, लेकिन आप जिंदा हो बस भक्ति में, बस बशर्ते हमें जिंदा रहना है बस भक्ति में, हमें भक्ति छोड़नी नहीं है। छोड़ दी तो जो प्रॉपर्टी हमें मिलनी थी, अर्थात जो कृपा मिलनी थी भगवान की, वो उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं हमें केवल जिंदा रहना है बस भक्ति में, केवल चलते रहो, चाहे घसीटो अपने आप को, रेंगो, कुछ भी करो, लेकिन पूरी तरह से रुक मत जाओ, क्योंकि पूरी तरह से रुक गए तो फिर तो गाड़ी ख़त्म है। चाहे टॉर्टोइस की तरह चलते रहो, वो कछुआ जीत गया था ना खरगोश से, तो ऐसे ही वो कह रहे हैं पेशेंटली चलते रहो धैर्यपूर्वक, लेकिन भक्ति को
रोको मत, जो रोकेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है जो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं। द वर्ड सुसमीक्षा माना, और फिर सुसमीक्षा माना मतलब कि दीनतापूर्वक चलता रहता है। दीनतापूर्वक चलता रहता है और अपने पूर्व जन्मों के, और सोचता है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के फल भोग रहा हूँ। एक डिवोटी को जब सुख मिलता है, मोबाइल्स पहले ही आप सब साइलेंट पे करके आया करिए। एक डिवोटी को जब सुख मिलता है तो वो सोचता है ये सुख भगवान दे रहे हैं, और एक डिवोटी को जब दुख मिलता है तो वो सोचता है कि ये डेफिनेटली मेरे कुछ कर्म होंगे या भगवान का अरेंजमेंट होगा, इस प्रकार से सोचता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स इन द भगवद गीता दैट अ डिवोटी हु फुली सरेंडर्स अनटू हिम। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो भगवान के शरणागत होता है, जो भगवान के शरणागत होता है इज़ नो लॉन्गर लाइबल टू सफ़र द रिएक्शंस ऑफ हिज प्रीवियस कर्मा। उसको अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। However, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit। मतलब वो कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि हालांकि पाप तो खत्म हो जाते हैं भगवान की शरण में आने से, लेकिन अभी क्योंकि वो शुद्ध नहीं हुआ होता, मतलब हमारी ही बात हो रही है यहाँ पे, प्योर डिवोटी की बात नहीं हो रही, लेकिन अभी वो क्योंकि शुद्ध नहीं हुआ होता इसलिए उसमें पाप वासनाएं रह जाती हैं, रेमनेंट्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटी जो है ना उसकी उच्चिष्ट रह जाते हैं। पाप के उच्चिष्ट मतलब अभी भी पाप करने की मेंटालिटी बनी हुई है। पाप तो खत्म हो गए भगवान की शरण में आकर, लेकिन अब पाप करने की वासना रह जाती है, उसको फिर भगवान हटाते हैं। द लॉर्ड रिमूव्स द लास्ट, उसको हटाते हैं। कैसे? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसकी ये जो भोग वासना है, एंजॉइंग स्पिरिट जो अभी भी बनी हुई है, संसार को भोगने की जो इच्छा, उसको श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि द लॉर्ड रिमूव्स, भगवान उसको हटाते हैं। किसे? बाय गिविंग हिज डिवोटी पनिशमेंट्स दैट मे समटाइम्स रिसेंबल सिंफुल रिएक्शंस। तो हमारे जीवन में जो हर रोज़ भगवान का नाम देते हैं और है ना मंगला आरती करने का प्रयास करते हैं, आते हैं कभी कभी, या जो भी है, आप किसी ना किसी तरह से ये इनके प्रकार भक्ति में लगे हुए हो, डटे हुए हो और चल रहे हो और आगे अपने आप को बढ़ाना भी चाहते हो, तो हम जैसे जो डिवोटीज़ हैं उनके लिए बात हो रही है कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप सब जल के भस्म हो चुके हैं, या उसको कह लो कि वो अब फाइल भगवान विष्णु के पास आ गई और भगवान विष्णु भी उस फाइल को बंद करके रख देते हैं। ठीक है भाई, इसको साइड में रखो, अब मैं खुद ही मरोड़ूंगा कान, जो करना होगा मैं खुद ही करूँगा, और बीच बीच में अगर जरूरत पड़ी तो देख भी लूँगा, अगर इसके कुछ पाप वाप से मुझे कुछ क्ल्यूज़ मिल जाएंगे, कौन सी पनिशमेंट देनी है इसको, तो उसमें से कुछ क्ल्यू दे दूँगा, बस ऐसे ही है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको पनिशमेंट देते हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसा लगता है कि उस भक्त पे जो दुख आ रहा है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आ रहा है, लेकिन वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण नहीं आ रहा, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म तो भगवान की शरण देने से खत्म हो चुके हैं। वो जो उसको दुख आ रहा है वो भगवान पनिशमेंट दे रहे हैं। जिस तरह से एक माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, लेकिन अगर कोई बाहर से आ जाए वो कहेगा अरे ये क्या हो रहा है, बच्चे को मारती रहती है, तो पागल औरत है। लेकिन ये नहीं पता बच्चे ने क्या गड़बड़ की है, माँ तो उसके कल्याण के लिए कर रही है, लेकिन बाहर से देखने में लगेगा नहीं ये द्वेष करती है अपने बच्चे से, लग सकता है किसी पागल को, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही भगवान द्वेष नहीं करते हमसे, भगवान हमें प्रेम करते हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हैं, मैं तो उनकी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, भगवान हमें हमारी भोग वासना को ख़त्म करने के लिए पनिशमेंट्स देते हैं। बेनेवलेंट डिस्पॉट आचार्य लिखते हैं कि ये भगवान की क्रूर कृपा है। एक भक्त के जीवन में जब दुख आते हैं वो भगवान की क्रूर कृपा है। क्यों? जिस प्रकार से बच्चे को माँ का थप्पड़ क्रूर लगता है लेकिन वो ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे भोग वासना एंजॉइंग टेंडेंसी जो बनी हुई है वो ख़त्म नहीं होगी, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं कि बाय गिविंग हिज डिवोटी पनिशमेंट्स
लेकिन लगती है वो कैसी, रिसेंबल सिंफुल रिएक्शन, लगता है कि पाप कर्मों का फल आ रहा है, लेकिन पाप कर्म फल के जल के भस्म हो चुके हैं। वो तो भगवान विष्णु के पास फाइल आ गई, भगवान विष्णु ने फाइल कहा ठीक है अब तो यहाँ रख दो, अब मेरे पास आ गया, अब मैं देख लूँगा बस। लेकिन पनिशमेंट देने के लिए कभी कभी भगवान हो सकता है कुछ क्लूज लेने के लिए कि किस तरह की इसको पनिशमेंट देनी है, फाइल बीच में खोल के देख लेना, अच्छा हाँ ठीक है चलो मैं अपना सोच लेता हूँ, इसको भी थोड़ा घुमा फिरा के करता हूँ ताकि इसकी ये भोग वासना जो है, ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो आदत है इसको गुस्सा करने की, वो ठीक हो जाए। क्योंकि अगर हमें गुस्सा करने की हैबिट होती है ना, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है मैं तो गुस्सा है ही नहीं यार मेरे में बिल्कुल, ये ऐसे ही कहते रहते हैं, हमें ऐसे लगता है। लेकिन भगवान फिर ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि फिर हमें समझ आती है अरे इतना ज़्यादा गुस्सा है मेरे में, मैं तो इस जोड़ी को मारने तक की सोच रहा हूँ, मैं तो मर्डर करने की सोच रहा हूँ भाई, वो भी मैं मैं तो सभी डिवोटीज़ की हेल्प करता हूँ, ये क्या हो गया मेरे माइंड को। तो भगवान हमें हमारा स्वरूप दिखाएंगे, अपने शरणागत भक्तों को भगवान, हालांकि स्वरूप तो कृष्ण के दास का है, लेकिन उससे पहले भगवान हमें हमारा हैवान का स्वरूप दिखाएंगे। देखो अभी तुम मेरे दास थे, लेकिन अब मेरे से दूर रहने के कारण तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुम क्या बन गए, ये देखो। तो वो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या हैं, तो फिर भगवान सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम क्या हैं, ऐसे पता नहीं लगता। इसलिए प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य बहुत ही क्लियर है, इसमें बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि पाप खत्म होते हैं या नहीं होते। तो प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं पाप जल के खत्म हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पनिशमेंट्स मिलती हैं हमें, भगवान फिर हमें सुधारने के लिए अपने शरणागत भक्त को पनिशमेंट देते हैं, जिससे हमें कुछ मैसेज हम कैच करें और आगे चलें, इस तरह से लेना होगा। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं द पर्पस ऑफ द एंटायर क्रिएशन ऑफ गॉड इज़ टू रेक्टिफाई द लिविंग एंटिटीज टेंडेंसी टू एन्जॉय विदाउट द लॉर्ड। इस पूरी सृष्टि का जो पर्पस है, लक्ष्य जो है, वो यही है कि जीवात्मा की जो भोग करने की जो आदत बनी हुई है, मज़े करने की संसार में जो हैबिट बनी हुई है, वो भी बिना भगवान के, उसको भगवान ख़त्म करना चाहते हैं। और इसीलिए पर्टिकुलर पनिशमेंट गिवन फॉर अ सिंफुल एक्टिविटी, इसलिए भगवान पनिशमेंट देते हैं जिससे उसकी, हाँ, पर्टिकुलर पनिशमेंट गिवन फॉर अ सिंफुल एक्टिविटी इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू कर्टेल द मेंटालिटी दैट प्रोड्यूस्ड द एक्टिविटी। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसकी भोग करने की वासना को भगवान पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहते हैं। ऑल्दो डिवोटी हैज सरेंडर टू द लॉर्ड्स डिवोशनल सर्विस, हालांकि एक जो भक्त है उसने भगवान की सेवा की शरण ले ली है, भगवान की सेवा कर रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन जब तक वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं हो जाता, तो तब तक उसमें डेफिनेटली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ संसार को भोगने की वासना बनी रहती है, वो बनी रहेगी वो, क्योंकि प्योर डिवोटी नहीं है ना, लेकिन उसने शरणागति तो ले ली है। इसलिए भगवान, श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए भगवान ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे हमारी एंजॉइंग स्पिरिट खत्म हो, लेकिन देखने में लगेगा कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल आ रहा है, लेकिन वो भगवान ही डायरेक्टली दे रहे हैं। इसलिए हमारी लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो हमें यही, इसलिए डिवोटी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है यार भगवान ऐसा कर रहे हैं, भगवान पे तो मुझे इतना फेथ है, वो मेरे से ऐसा करेंगे तो मेरा तो फेथ उड़ जाएगा, उल्टा भगवान को तो ऐसा करना नहीं चाहिए, और डाउट ये आएगा। लेकिन भगवान, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि भगवान वो मदर हैं जो गलती करने पे थप्पड़ मार के सुधारती है। बच्चे को माँ पे कितना फेथ होता है, लेकिन माँ उसको कान पकड़ के, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान को बांध दिया, कृष्ण भगवान को गुस्सा आ ही रहा था, तभी उन्होंने मटकी वटकी, पहले तो है ना दूध पिला रही थी, एकदम से दूर कर दिया, तो कृष्ण भगवान को गुस्सा आया। बट एक साधारण बच्चा ऐसे ही सोचता है, वो तो चलो भगवान थे, साधारण बच्चा ऐसे ही सोचता है यार ऐसे कैसे, मैं दूध पी रहा था मुझे पटक दिया, मैं अभी कुछ करता हूँ। तो वैसे ही भगवान ने भी मटकी वटकी तोड़ दी बंदरों के साथ जाके, और फिर यशोदा मैया ने आगे गुस्से में बांध दिया। लेकिन देखने में क्रूर लग रही थी माँ कि बांध भी दिया, ये लो, ये क्या पागल बनती है। तो ऐसे ही भगवान करते हैं, भगवान देखने में, उनके द्वारा जो दुख आते हैं वो देखने में लगता है क्रूर है, लेकिन नहीं, भगवान जो कुछ करते हैं एक भक्त के लिए बेस्ट करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम अज्ञानी हैं। बस ये पॉइंट है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो
दिस अनहैप्पीनेस, ये जो दुख है, सफर्ड बाय अ सिंसियर डिवोटी, जो एक सिंसियर भक्त के द्वारा जो भोगा जाता है, इज़ नॉट टेक्निकली अ कार्मिक रिएक्शन, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल नहीं है। इट इज़ रेदर द लॉर्ड्स स्पेशल मर्सी, ये भगवान की स्पेशल मर्सी है, फॉर इंड्यूसिंग हिज डिवोटी टू कम्प्लीटली लेट गो ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड रिटर्न होम बैक टू ऑर्डर, अपने भक्त को प्रेरित करने के लिए कि ये संसार से तुम निकलो, यहाँ पड़े मत रहो, और अपनी ये गंदी आदतें सारी ठीक करो, हैबिट्स ठीक करो, और जो तुम्हें गुस्सा आता है और तुम्हें जो लगता है मैं लोभी नहीं हूँ, मैं कामी नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, ये देखो अब सब निकल के बाहर आ गया ना, तो फिर उसको समझ आता है अरे हाँ हाँ हाँ, फिर वो काम करता है उस पर। भगवान मतलब एक अच्छा डिवोटी उस पर फिर काम करेगा, मैसेज को कैच करेगा कि भगवान मुझे इस सिचुएशन में रख के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, कैच करके उस पर काम करेगा। मैसेज कैच कौन कर पाएगा? जो मैसेज कैच जो कर पाते हैं डिवोटीज, उनके साथ रहेगा, उसको धीरे धीरे समझ आ जाएगी भगवान मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसी ज़रूरत थी। वो हमें हो सकता है हम कैच ना करें, तो फिर हम सीनियर डिवोटी से पूछ सकते हैं, सीनियर डिवोटी फिर बताएंगे देखो आपकी लाइफ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान यहाँ पर आपको ये सिखाना चाहते थे। तब फिर हमें समझ आएगा ओ ओ मैं तो कैच ही नहीं कर पा रहा, तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर खुद नहीं दिख रहा तो फिर सीनियर डिवोटीज दिखा देंगे, ये होगा। एक्चुअली ये जो आ रहा है इस श्लोक की शुरुआत में एक वर्ड आ रहा है ना, तत्ते अनुकंपम, तत्ते अनुकंपम पाम, बोला भी नहीं आ रहा, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृपम विपाकम। सुसमीक्षमानो मतलब आशा करता है कि एक दिन भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। जैसे सीता देवी ने आशा की अशोक वाटिका में जब थी, क्या कि एक दिन भगवान राम मुझे अवश्य बचाने आएंगे। गोपियों ने आशा की कि एक दिन भगवान हमें दोबारा से वृंदावन में जरूर मिलने आएंगे। इस आशा में वो जीती रहे, सीता देवी जीती रही, गोपियाँ भी जीती रही। इसी आशा में हमें भी जीना है। ये नहीं कि दुख आए और हमने कहा भाई अब तो मैं सुसाइड कर लूँगा, बस हो गया, बस बहुत हो गया, माला गई भाड़ में, गुरुजी गए भाड़ में, क्या है यार हम जब से भक्ति में आए दुखी दुख आ रहे हैं अरे वो जब से भक्ति में आए भगवान ने पनिशमेंट देनी शुरू कर दी और आपके कर्म खत्म हो गए। लेकिन इसको समझना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, बट है ऐसे ही। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्लियर लिख दिया कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है भगवान का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको देखना चाहिए कि भगवान मुझे किस चीज़ का हिंट देना चाह रहे हैं, किस चीज़ को सुधारने के लिए कह रहे हैं, वो कैच करना चाहिए। ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि चक्कर यह है कि हम चाहते हैं कि भगवान कृपा उस तरीके से करें जिस तरीके से हम चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान ऐसे कृपा करें या कुछ है ना, कोई फरारी गाड़ी कोई हो, या लॉटरी लग जाए, या गोल्ड का कुछ बिस्किट मिल जाए कोई लॉटरी में, वो तो कृपा समझ आती है। ऐसे कृपा ना, भगवान ऐसे कृपा नहीं चाहिए आपकी। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्वामी कृपा भी हमारे हिसाब से हम पर करें, तभी भक्ति करेंगे, नहीं तो छोड़ के जा रहे हैं ऐसा माइंड चलेगा तो वो गलत है। जैसे एक आई थिंक बाइबल में शायद स्टोरी आती है, पता नहीं, मोस्ट लाइकली, कि एक वो था माउंट क्लाइंबर जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो एक था, तो वो एक दिन पहाड़ पे चढ़ा, पूरी जान लगा के काफ़ी ऊपर तक चला गया, और फिर जब उसको वापस नीचे आना था तो संध्या हो गई, रात हो गई, अंधेरा होने लग पड़ा। तो अब वो नीचे आ रहा था, नीचे आते 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 बिल्कुल अंधेरा हो गया, उसको बहुत डर लगने पड़ा। उसने कहा भाई अब तो क्या, मैं इतने अंधेरे में कैसे नीचे उतरूँगा, मतलब कहाँ क्या है, कुछ पैर कहाँ रखना है समझ ही नहीं आ रही, पैर भी तो टिकाने होते हैं ना उधर उधर, थोड़ा इधर उधर, तो कैसे क्या होगा। तो वो बहुत ही डर गया। तो फिर उसने भगवान से प्रे करनी शुरू की कि भगवान प्लीज़ बचाइए। उसने सुना था भगवान से प्रे करनी चाहिए, तो उसने कहा भगवान प्लीज़ बचाइए, प्लीज़ बचाइए, प्लीज़ बचाइए भगवान, प्लीज़ भगवान प्लीज़। तो फिर आवाज़ आई, भगवान ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम ऐसे करो, तुम अपनी रस्सी काट दो। तो उसने कहा मैं बचाने की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो रस्सी काट दो। तो उसको फेथ ही उड़ गया भगवान से। उसने कहा ये कैसे भगवान है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बचाइए और भगवान कह रहे हैं कि तू मर जा, ये कैसी कृपा है। मैं कृपा मांग रहा हूँ और ये कृपा
क्या हो क्या रही है। भगवान कह रहे काट दो, तो उसको समझ नहीं आया, उसने काटी नहीं। उसने कहा मैं छोड़ो यार, मैं ऐसे ही वेट करता हूँ। बस वो पकड़ के खड़ा रहा, और अगले दिन सुबह हो गई और वो अकड़ा हुआ अपने दोस्तों को मिला। मर गया था, पूरी रात ठंड में अकड़ ही गया पूरा, रस्सी पकड़ के बस मर गया, उसने काटी नहीं रस्सी। तो उसके फ्रेंड्स आए, उन्होंने देखा मरा हुआ है। तो भगवान ने क्यों कहा था, क्योंकि उसको तो अंधेरे में पता नहीं चल रहा था, लेकिन बस 4 फीट नीचे ज़मीन थी, इसलिए भगवान ने कहा था रस्सी काट दो, नीचे गिर जाओगे बच जाओगे। बस 4-5 फुट नीचे ही बस पहुंच गया था नीचे, लेकिन उसको लगा पता नहीं और कितने फुट नीचे होगा। इसलिए भगवान ने कहा रस्सी काट दो बस। उसको फेथ नहीं है, उसको रस्सी काट दो, मैं मर ही जाऊँगा, मैं तो मैं खाई में गिर जाऊँगा, पता नहीं कहाँ गिर जाऊँगा। बट बस 6 फुट नीचे था बस। रस्सी काटता थोड़ा सा नीचे गिर जाता, बच गया था बस। लेकिन उसने जिद पकड़ ली, उसने शरणागति उसकी थी नहीं, सब दिख गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भगवान ने कहा भी था तुझे तुझे मुझ पे फेथ है। उसने कहा हाँ भगवान मुझे आप पे पूरा फेथ है, और आप मुझे बचाएंगे, मुझे पूरा फेथ है। भगवान ने कहा ठीक है फेथ है। उसने कहा है। तो भगवान ने रस्सी काट दो, तो उसका सारा फेथ उड़ गया। काट देता तो बच जाता, नीचे 4-5 फुट पे तो नीचे रह गया था। उसको लगा पता नहीं अभी और 40 फुट होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं फेथ नहीं आता भगवान पे ना। जब भगवान अगर हमारे समक्ष भी प्रकट हुए कुछ कह देंगे तो फेथ नहीं आएगा। एक और स्टोरी आती है आई थिंक, हाँ, वो एक आदमी था, वो जा रहा था बोट में, तो उसकी बोट डूबने शुरू हो गई। उसकी बोट में छेद था, वो डूब गया, और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया बचाओ 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 बचाओ। तो फिर उसने भगवान से प्रे की, भगवान प्लीज़ मुझे बचाइए, प्लीज़ मुझे बचाइए भगवान, प्लीज़ मुझे बचाइए। तो पास में से एक बोट वाला जा रहा था, बोट वाला एक दिख गया। उसने कहा ए क्या कर रहा है, डूब जाएगा जल्दी आ। उसने कहा नहीं मैं प्रे कर रहा हूँ भगवान से, भगवान बचाएंगे। वो फिर प्रे में लग गया, भगवान मुझे प्लीज़ बचाइए, भगवान मुझे प्लीज़ बचाइए। ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था, वो मिलिट्री वाले नीचे आ गए बचाने, उन्होंने रस्सी फेंकी, उन्होंने कहा आ जाओ ऊपर आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ, भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे, मुझे पूरा फेथ है भगवान पे, पूरा फेथ है, भगवान मुझे अवश्य बचाएंगे। वो फिर लग गया प्रेयर में, भगवान मुझे प्लीज़ बचाइए, भगवान मुझे प्लीज़ बचाइए, बस प्रे करते करते मर गया। क्योंकि वो चाहता था कि कृपा जैसे मैं चाहता हूँ वैसे भगवान करे, और भगवान मुझे पता अवश्य डायरेक्ट कृपा करेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज ने की। मर गया, ख़त्म हो गया। तो फिर वो चला गया जहाँ पे भी गया होगा यमराज जी के पास। तो फिर उसको पूछा उसने कि भगवान क्यों नहीं आए बचाने। तो यमराज जी ने कहा यार वो भगवान ने तो भेजा था बोट वाला और हेलीकॉप्टर वाला, तू कर क्या रहा था। अलग से तू चाह रहा था भगवान आए गरुड़ जी पे, वो भगवान ने तो भेजा था उन दोनों को, तू चढ़ा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि कृपा भगवान हमारे अकॉर्डिंग करें जैसे हम चाहते हैं, ये हम बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। भगवान की कृपा करने का स्टाइल हमेशा हमारे से अलग रहेगा, क्योंकि भगवान की सोच बहुत बृहद है। भगवान हमेशा अलग तरीके से भला चाहते हैं हमारा, लेकिन हम चाहते हैं हमारा भला हमारे तरीके के अकॉर्डिंग हो, जैसा हम चाह रहे हैं। तो ये हमारे में और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए भगवान पे हमें फेथ करना चाहिए, ऐसे ही नहीं हमें छोड़ देनी चाहिए बातें। ये बस। श्री प्रभा जी आगे लिख रहे हैं कि अ सिंसियर डिवोटी, एक जो अच्छा डिवोटी होता है वो चाहता है भगवान के धाम वापस जाना, भगवान के धाम वापस जाना चाहता है। तभी तो श्री प्रभा जी ने अपनी मैगजीन का नाम रखा है गोइंग बैक टू गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है। लेकिन क्योंकि वो भगवान के धाम वापस जाने के अपने आप को योग्य नहीं समझता, इसलिए वो वापस चले जाता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान के धाम जाना नहीं चाहता है ना, क्योंकि कई डिवोटीज कंफ्यूज होते हैं कि प्रभु जी भगवान के धाम हमें जाने की इच्छा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डेफिनेटली भगवान के धाम जाने की इच्छा तो करनी चाहिए, लेकिन सेवा के लिए, भोग के लिए नहीं करनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा गोलोक में ऐसा है, वहाँ कभी ठंड नहीं होती, हमेशा शिमला जैसा मौसम होता है,
और बहुत ही कुछ भी मांगो पेड़ से कल वृक्ष से मिल जाता है। सुरभि गाय हमेशा दूध देती रहती है, अच्छा और प्योर आता है, ओहो देसी गाय का दूध होगा। तो ऐसी ऐसी फैसिलिटीज सोच के अगर हम गोलोक जाना चाहते हैं तो फिर हमें गोलोक जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। गोलोक जाने की इच्छा तब की जाती है जब हम सेवा केवल भगवान को सुख देने के लिए जाना चाहें, तब हमें गोलोक जाना चाहिए, तब हमें बैक टू गॉडेड जाने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे हम इन प्रलोभनों से अगर हम प्रलोभित होकर भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो वो गलत है, वो तो पागलपंती है, वो भक्ति नहीं है, वो तो हम भगवान को ठगने जा रहे हैं वहाँ पे। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी भगवान के धाम जा भी नहीं सकता। इसलिए जो कहता है कि मुझे भगवान के धाम जाना क्योंकि वहाँ पे हमेशा अच्छा मौसम रहता है, इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी अभी पड़ रही है, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, सब कुछ परफेक्ट चलता है, तो इसलिए जाना चाहता है, तो वो गलत ही है वो। Therefore, he willingly accepts the Lord's merciful punishment. एक जो अच्छा भक्त होता है वो भगवान के धाम जाना चाहता है, इसलिए उसको पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्सीफुल पनिशमेंट है। कृपा पूर्वक भगवान मुझे ऐसा सज़ा दे रहे हैं, ये जो सज़ा मुझे मिल रही है, जो दुख आ रहा है, भगवान कृपा पूर्वक दे रहे हैं। एंड कॉन्टिन्यूस ऑफरिंग रिस्पेक्ट्स एंड ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड विद हिज हार्ट, और अपने हृदय में निरंतर भगवान का गुणगान करता रहता है, भगवान को प्रणाम करता रहता है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। इस तरह से भगवान का गुणगान करता रहता है हृदय में, क्योंकि उसको पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है भगवान ही कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आशिलस्य व पाद्रताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करो तुआ, यही तो गोपी भाव है, यही गोपी भाव है कि भगवान हमारी लाइफ में कुछ भी करें हम तब भी उनको छोड़ेंगे नहीं, ये गोपी भाव है। गोपी भाव कोई चुन्नी पहन के मैं नचना मोहन दे नाल वो थोड़ी ना होता है वो तो कभी नहीं नाच पाएंगे ऐसे, भगवान के साथ हम कहाँ नाच सकते हैं, वो तो गोपियाँ नाच सकते हैं। तो ये सब सहजपंथी, वो गोपी भाव नहीं है, ये गोपी भाव है। जब दुख आ रहे हैं तब भी हम भक्ति अपनी कंटिन्यू रखें, ये नहीं कि भगवान से अपना फेथ उठा के बैठ जाएं कि कोई भगवान नहीं है। सच ए बोनाफाइड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, तो इस प्रकार का प्रामाणिक भक्त, कंसिडरिंग ऑल हार्डशिप अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर गेनिंग द पर्सनल एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड, तो वो इन दुखों को सहन करते हुए भगवान की भक्ति करता रहता है, और इस तरह से वो निश्चित रूप से सर्टेनली बिकम्स अ लेजिटिमेट सन ऑफ गॉड एज इंडिकेटेड हेयर बाय द वर्ड्स दाय भाग, वो भगवान का हकदार पुत्र बन जाता है, अर्थात उनकी कृपा का हकदार बन जाता है। उसका हक बनता है ऐसे भक्त का भगवान की कृपा लेने का, वो उसको मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने अंदर अच्छे गुण डेवलप करने चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा के हकदार बन जाएंगे। भगवान को देनी ही पड़ेगी फिर, अगर हमने डिवाइन क्वालिटीज़ डेवलप कर ली। डिवाइन क्वालिटीज़ मतलब जैसे मान लो अगर कोई एक डिवोटी, अगर मान लो आपने कुछ गलत किया और किसी ने आपको डांट दिया या बोला कि आपने ऐसे क्यों किया, और आपने गलत नहीं भी किया हो, तो तब भी आप अपनी गलती मान लो, गलती मान लोगे। अगर आपको पता होगा कि गलती नहीं मानूंगा तो ये भी बुरा मान जाएंगे, और क्या होगा, और फिर मैं सफाई देता रहूँगा, फिर बहस चलती रहेगी, यार क्या टाइम वेस्ट करना, टाइम अपना भजन करने में लगाओ। वो कह रहा है गलती मान ले तो मैं मान लेता हूँ, ख़त्म करता हूँ, मुझे क्यों टाइम वेस्ट करना। तो एक डिवोटी इस प्रकार से अपना समय बचाता है, और कोई उसके पीछे पड़ जाता तो वो सफाई नहीं देता। एक डिवोटी एक वैष्णव कभी सफाई नहीं देता, एक वैष्णव कभी बदला नहीं लेता किसी से, एक वैष्णव कभी सफाई नहीं देता जब तक उससे पूछी ना जाए। नहीं पूछी जा रही है और उसको कहा जा रहा है तो मान, तो कहेगा मान ले, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं टाइम, एक वैष्णव कभी टाइम नहीं वेस्ट करता ना संसार में, वो सोचता है इससे अच्छा टाइम बचा के स्वीकार करके अपनी भक्ति कर लो। ऐसा डिवोटी, और उसके इस गुण को किसने देखा, भगवान देख रहे हैं, तो भगवान देखेंगे यार इसमें अच्छी क्वालिटी है, ये किसी से बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता,
गलती है तो भी मान लेता है, गलती नहीं है तब भी मान लेता है, ठीक है यार, ठीक है प्रवेश, मैं सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। बस पोलाइटली हम्बली एक लाइन कह के ख़त्म करो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 लोगों को यही तो कहेगा ना कि वो पागल आदमी है, ठीक है कहने दो। लेकिन भगवान हमारे साथ है। भगवान तो पागल को भी सबसे ऊपर ले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी पागल ही तो थे लोगों की नज़रों में। जब जा रहे थे, है ना, जब परीक्षित महाराज के वहाँ कथा करने, तो उससे पहले बच्चे पत्थर ही तो मार रहे थे। तो दुनिया की नज़रों में तो पागल ही थे। जड़ भरत भी पागल ही थे दुनिया की नज़रों में। ये लोग टाइम नहीं वेस्ट करते लोगों उसके साथ बहस करके, है ना। जैसे वो था ऐसी एक स्टोरी आती है, एक अच्छी स्टोरी है। एक वो था, एक वो गधा था, और गधा और चीता, एक बार दोनों में बहस हो गई। गधे ने कहा कि ये घास जो है जंगल की, ये नीली है। चीते ने कहा नहीं, हरी है। उसने कहा नहीं, ये नीली है। उसने कहा नहीं, ये हरी है। दोनों में बहस हो गई। तो फिर इन्होंने कहा चलो अब ठीक है, अब फैसला करते हैं अभी जाके। उसने कहा चल ठीक है, बब्बर शेर के पास चल तू। तो गधा और ये सब पंचायत बैठी, बब्बर शेर के पास गए। बब्बर शेर ने से पूछा फिर। बब्बर शेर ने कहा हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चीते ने कहा जनाब जी, ये जो गधा है ये कह रहा है घास नीली है, और मैं इसको कितनी देर से समझा रहा हूँ कि घास हरी है, अब आप ही बताइए। तो उसने कहा, जो बब्बर शेर था, उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसको पकड़ के जेल में बंद कर दो चीते को, क्योंकि घास नीली है, ख़त्म, केस ख़त्म। उसने चीते ने कहा चक्कर क्या है, घास नीली कैसे। उसने कहा घास, बब्बर शेर ने कहा घास नीली है और इसको जेल में बंद करो बस। तो उसने कहा लेकिन ऐसा क्यों, कि घास तो हरी ही है। तो उसने कहा, बब्बर शेर ने, जो सरपंच था, उसने कहा क्योंकि तुम बहुत बड़े गधे हो, क्योंकि तुम गधे के साथ बहस कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें जेल हो जानी चाहिए। जब वो कह रहा है घास नीली है तो मान के ख़त्म करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट करा दिया तुमने। इसलिए इसको पकड़ के जेल में बंद करो, और घास नीली है, ख़त्म। उसने भी डिक्लेयर कर दिया घास नीली है। कौन सर खपाए उसके साथ, क्योंकि उस गधे के कहने से थोड़ा ना घास नीली हो जाएगी, वो तो हरी रहेगी, तो बहस क्यों करनी। तो ये एक एग्जांपल दिया जाता है कि इस तरह से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी डिवोटी ने अगर कुछ कहा है तो गुस्से में आके कुड़ के नहीं कहना चाहिए हाँ ठीक है ऐसी है, हाँ मेरी गलती, हाँ मान लिया, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए, वो तो और पागलपंती हो जाएगी। मेरी गलती है भाई, मेरी है, मेरी, जा भाई माफ़ कर। वो भी करेंगे तो वो तो और पागलपंती है। वो हमें माथे पे कोई लकीर नहीं आने देनी चाहिए, और तब हमें कहना चाहिए कि हाँ प्रभु जी, मेरी शायद मेरी गलती है, कोई नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। बस इस तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह से हमें वाइंड अप करना चाहिए, उसको खलेरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि टाइम है नहीं, समय बहुत कम है, और वो टाइम को बचा के हम अपना चैंटिंग करें। फिर कहते हैं रात को माला बची है, तो भाई तू जब घास नीली है में लगा हुआ है, हरी है इस पर जब लगा हुआ है, तो माला तो बचेगी। वो जो कह रहे हैं मान के ख़त्म कर, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना हो। तो ये एक डिवोटी इस तरह से एक अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करता है। तो फिर भगवान की नज़र उस पर आ जाती है, भगवान देखते हैं कि ये बहुत सिंसियर है, और इसको पता है कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, ये इतनी मुश्किल से मिला है, इसको ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ये भगवान के भजन करने के लिए मिला है, भगवान का नाम जप करने के लिए मिला है, चैंटिंग करने के लिए मिला है। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैंटिंग करने के लिए मिला है मनुष्य जीवन। इसलिए जब जब टाइम मिले चैंटिंग करनी चाहिए, जब जब टाइम मिले व्यर्थ नहीं उसको गंवाना चाहिए, वो पागलपंती हो जाएगी। ऐसा जो डिवोटी है वो फिर एक दिन भगवान के धाम चले जाता है। वो भगवान की मुक्तिदाय भाग, मुक्ति पदे दाय भाग, मतलब वो भगवान की मुक्ति को प्राप्त करने का रियल में हकदार है, क्योंकि उसने भगवान का दिल जीत लिया है। ऐसे दुखों को भगवान की कृपा समझते हुए और अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप करते हुए, किसी से ज़्यादा बहस नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, एक जड़ भरत की तरह अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, माला करो, भक्ति करो, जो जैसा कह रहा है हाँ भाई वैसे ही हैं हम, और निकलो यहाँ से। यहाँ ये संसार रहने लायक नहीं है, और ना हम इस संसार के हैं, इस संसार से हमें निकलना है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें चैंटिंग करें,
भगवान के बारे में पढ़ें, सुने और ऐसे अपना जीवन हम्बली बिताते रहें। जो भी हो रहा है हमारे साथ उसको भगवान की कृपा समझ के, और उससे हम देखें कि ऐसा क्यों भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान मुझे इससे ये शिक्षा देना चाहते हैं। उस जो शिक्षा देना चाहते हैं उसको समझें, क्या शिक्षा देना चाहते हैं भगवान हमें। नहीं समझ आ रही तो वरिष्ठ भक्तों से डिस्कस करें, तो वो बताएंगे ये शिक्षा देना चाहते हैं, तो फिर उस पर काम करें। फिर वो काम कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम मतलब नेक्स्ट कृपा आ जाएगी भगवान की। फिर उसके ऊपर काम करें। फिर भगवान हो सकता है आप क्रोध हमारा ख़त्म करना चाहते हो, फिर उस पर काम करें। फिर वो ख़त्म कर देंगे, वो हट जाएगा दुख, फिर एक और कृपा आ जाएगी। ऐसे भगवान मरने से पहले हमें हमारी गंदी आदतों को हटाकर हमें शुद्ध करके तैयार करना चाह रहे हैं, ताकि मरने के बाद हम इसी जन्म में भगवान के पास चले गए। ये है बस। तो इसलिए जो क्वेश्चन था कि भक्ति करने से पाप खत्म हो जाते हैं तो फिर भी दुख क्यों आते हैं, तो वो दुख नहीं होते, वो माँ का थप्पड़ होता है, अर्थात भगवान के द्वारा वो पनिशमेंट मिल रही होती है। क्योंकि भगवान हमारी माँ है, वो हमारे जो भी करेंगे बेस्ट कल्याण के लिए ही करेंगे, हित के लिए करेंगे। इसलिए अगर ऐसा भी जब क्वेश्चन, फिर ऐसा भी जब कहा जाता है कि तो पाप खत्म होने का फिर मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम कहते हैं कि पाप खत्म हो जाते हैं, मतलब पाप यमराज जी से, चित्रगुप्त से ट्रांसफ़र हो जाती है फाइल भगवान विष्णु। तो फिर क्या उसके अकॉर्डिंग फिर भगवान पापों का फल देते हैं? नहीं, वो भगवान अपने हिसाब से देखते हैं इसको कैसे चलाना है। लेकिन बीच बीच में यूँ समझ लो वो पापों वाली फाइल खोल खोल के देख लेते हैं कि इसको अब क्या, कैसे इसको ठीक करना है। थोड़ा क्ल्यूज़ ले लेते हैं उसके प्रारब्ध कर्मों से, क्योंकि उसकी मेंटालिटी थोड़ी पता चल जाती है ना, तो फिर भगवान उस हिसाब से चलाते रहते हैं, ऐसे ही समझेंगे। तो फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भगवान से फिर प्रे करनी चाहिए जब मुसीबतें आती हैं, जब दुख आते हैं? क्योंकि मुसीबतें और दुख तो भगवान की कृपा है, तो भगवान ही दे रहे हैं पनिशमेंट के तौर पे। तो क्या फिर हमें प्रे करनी चाहिए जब दुख और मुसीबतें आए भगवान से? तो उसका आंसर फिर क्या हुआ? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान की कृपा है। भगवान कहेंगे मैं तुम पे कृपा कर रहा हूँ और तुम मुझसे प्रार्थना करके चाह रहे हो कि मैं कृपा ना करूँ। इसलिए एक भक्त दुखों में प्रे नहीं करता, बल्कि भक्त तो चाहता है कि भगवान मुझे दुख आए, लाइक कुंती महारानी। तभी तो कुंती महारानी कह रही है मुझे दुख दीजिए, क्योंकि दुख में तो आपका स्मरण बना हुआ है, सुख में तो हम भूल ही जाएंगे, अपने राजमहल में मस्त हो जाएंगे। तो चलो हम दुख मांगे ना, क्योंकि हमारा लेवल कुंती महारानी जैसा नहीं है, लेकिन जब दुख आए तो उसको हम हटाने के लिए भी भगवान से प्रे ना करें। आइडियली वो आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, वो अलग पॉइंट है, बट वो शुद्ध भक्ति भी नहीं है। लेकिन आइडियली हमें भगवान से प्रे नहीं करनी चाहिए। हम मनुष्य जीवन मिला है भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान के समक्ष जाकर अपना दुखड़ा रोने के लिए आइडियली नहीं मिला। क्योंकि भगवान हमें दुख देते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। वो भगवान थप्पड़ मारते हैं, पनिशमेंट है भगवान की, तो वो हमें पनिशमेंट को सहन करना है और भगवान का गुणगान करना है। लेकिन हम भगवान को कह रहे हैं कि भगवान ये कृपा आपकी डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसलिए इस कृपा को हटा लीजिए, गुणगान तभी मैं कर पाऊँगा। अब वो हमारा लेवल ही ऐसे है बहुत, इसलिए हम पूरा डगमगा जाते हैं। बट आइडली दुख आए अगर डिवोटीज़ के ऊपर तो उनको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान ही कुछ हमारी लाइफ में इंटरफेयर करके हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो प्रार्थना करके हम भगवान को कह रहे हैं ये दुख हटा दो, ये दुख हटा दो मतलब कृपा हटा दो, क्योंकि हमें ये वाली कृपा नहीं अच्छी लग रही है, कोई ढंग की कृपा दो, ये क्या दे रहे हो। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, और ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद कर सकते हो। इसके ऊपर कई आचार्य कई आचार्य टीका लिख चुके हैं। इस्कॉन में भी हमारे बहुत इसके ऊपर लेक्चर्स होती हैं, बहुत फेमस है। आप पीछे दोबारा से दोहरा सकते हो और इसको घर जाके याद भी कर सकते हो। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्म कृतं विपाकं हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते
जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक। तो ये श्लोक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, उस टाइम तो प्रार्थना अपने आप निकलेगी, क्योंकि इस संसार में हमारा कोई है ही नहीं। लेकिन ये प्रार्थना ना करना दूसरे कॉन्टेक्स्ट में है। ये प्रार्थना एक्चुअली आप मिक्स कर रहे हैं वो आप मिक्स कर रहे हैं दो चीज़ों को। वो जो एक्चुअली जो मैं बता रहा था कि बोट वाला एग्जांपल या रस्सी वाला, हाँ वो एग्जांपल था इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमें भगवान की कृपा अपने ढंग से नहीं मांगनी चाहिए, जैसे भगवान कर रहे हैं वैसे मांगनी चाहिए। वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। ये तो अलग पॉइंट है ना। तो हाँ, ये तो प्रार्थना इसलिए नहीं करनी चाहिए मुसीबत आने पे क्योंकि वो भगवान की कृपा है। हाँ लेकिन अब हाँ अब आप क्वेश्चन भी है वैसे थोड़ा सा तो उठता ही है कि अगर मान लो हम बहुत मुसीबत में फंस गए तो फिर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्या? जैसे डूब ही रहे हैं तो फिर कौन थे समुद्र में? अच्छा ठीक है। तो फिर उनको मतलब वो डूब नहीं वाले थे तो उनको कोई साइड पे किनारा नहीं नजर आ रहा था। कह रहे मैंने जब प्रार्थना करी भगवान से तो पता नहीं इन सिचुएशन क्या बनी तो उनको बीच समुद्र में एक पत्थर बीच में आ गया तो उसमें उन्होंने स्टे करी 15-20 मिनट, फिर उनको सेट हो गई और फिर वो हाँ नहीं, ऐसी सिचुएशन में मान लो आप बिल्कुल जब मरने ही वाले हो तब तो अपने आप आपकी लाइफ में और कोई है ही कौन, तब तो भगवान की याद अपने आप आएगी। जब आप बिल्कुल ही मरने ही वाले हो तो फिर क्या करोगे? तब तो गजेंद्र ने भी तो भगवान को पुकारा और द्रौपदी ने, लेकिन द्रौपदी ने पहले नहीं पुकारा था, पहले तो खुद ही प्रयास कर रही थी। तो पहले हमें खुद अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए। नहीं हो रहा तो फिर प्रे करो। और अगर मान लो आप जा रहे हो गाड़ी में एकदम से एक्सीडेंट ही हो गया तो अपने आप ही, क्योंकि आपने पूरी लाइफ भगवान को पुकारा है तो अपने आप ही एकदम से नाम निकलेगा, हरे कृष्णा, एकदम से भगवान का नाम अपने आप ही निकलेगा। पुकारोगे ना भगवान को हेल्प के लिए तो अल्टीमेटली तो भगवान ही, और किसको पुकारेंगे हम हेल्प के लिए। लेकिन अगर बहुत अर्जेंसी आ जाए, जैसे आप बोट का एग्जांपल दे रहे हैं ना कि प्रभु जी ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल इमरजेंसी आए तो किसको पुकारेंगे फिर हम? कोई जब चारा ही नहीं बचा तो गजेंद्र ने किसको पुकारा था? वैसे हमें फिर भगवान को अपने भी पुकारेंगे, वो तो प्रेम का लक्षण है। लेकिन ये नहीं कि लाइफ में कुछ भी होता जा रहा है बार बार भगवान को पुकारते रहे। वो पॉइंट हुआ है कि भगवान हमें कुछ अच्छे गुण देना चाह रहे हैं, कुछ हमारी गंदी हैबिट सुधारना चाह रहे हैं। तो इसलिए बार ऐसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। बहुत इमरजेंसी है, आप एरोप्लेन में जा रहे हो, एरोप्लेन क्रैश ही होने वाला है तो क्या करोगे? क्या करोगे? जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे भक्ति नहीं होगी, ख़त्म ही हो जाएगा। तो उस टाइम पे तो फिर अपने भी प्रार्थना निकलेगी। तो तब तो प्रार्थना क्या निकलेगी? तब तो ये निकलेगा कि भगवान अब तो बस लीला मेरी समाप्त हो गई। जैसे अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था, है ना, वो गुब्बारा फूला, ठक ख़त्म। इंग्लैंड जा रहे थे लोग, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग जा रहे थे। सोफिस्टिकेटेड वे में मर गए सब। तो
तो वो तो उस टाइम पे तो अपने आप ही फिर भगवान की हेल्प पुकारेंगे ना, जब बिल्कुल ही लास्ट टाइम होगा तो लास्ट टाइम में तो अपने आप ही होगा। लेकिन डेली बेसिस पे लास्ट टाइम थोड़ा ना होता है, अगर कुछ भी होता है लाइफ में। प्रभु वहाँ पे भगवत गीता का वो दिखा रहे थे, वही कौन? अहमदाबाद एक बंदा बचा तो था। एक बंदा बचा था और एक भगवत गीता। अच्छा, एक भगवत गीता ही बची थी। हाँ। भगवत गीता चलो, हाँ वो तो, हाँ वो तो ठीक है। हम्म। कैसे ही सिचुएशंस आती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो तो फिर हमें सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हाँ। तो जैसे वो हमें एडवाइस देते हैं तो आपने बताया तो हम कृपा अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने हिसाब लेके कभी घर बैठ जाते हैं, जब भक्ति छोड़ देते हैं। तो इस सिचुएशंस तो हम अपनी कृपा को कैसे सोचे और वैष्णव के प्रति हम कैसे अपना बिलीव बना के रखें और धैर्य रखें। उस सिचुएशन में नहीं, वो तो फिर सीनियर डिवोटी से कंसल्ट कर लें, फिर वो बताएंगे इसको ऐसे। ही ना हम अपने अकॉर्डिंग कृपा चाहते हैं। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन अगर हम घर बैठ जाएं तो फिर क्या सोल्यूशन है उसका? हाँ, धैर्य कैसे रखें अगर चलो अच्छा, वो धैर्य बात कैसे नहीं रखें? बता रहे हैं हमें उनकी कृपा अच्छी नहीं लग रही। तो हम उसमें धैर्य कैसे रखें और बैलेंस कैसे बनाएं तो हम हाँ, ये भक्ति क्वेश्चन में अच्छा आगे है। बढ़ते जाएं। हाँ, ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो उस सिचुएशन में ये श्लोक तो याद रहेगा नहीं, ये श्लोक तो उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा माइंड से। जब ये सिचुएशन बीत जाएगी फिर ये श्लोक याद आ जाएगा, तत्ते अनुकंपाम सुसंवीक्षम। पहले भी याद रहेगा, बाद में भी याद रहेगा, बीच में उड़ जाएगा ये श्लोक। बीच में माला भी उड़ जाएगी, सब कुछ उड़ जाएगा। अब उस टाइम पे हमें ये चीज़ें याद रहें, ये कैसे हो सकता है? ये तो कैसे होगा? असंभव है ये। असंभव मतलब बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है कि उस सिचुएशन में भी आप फिर ऐसी चीज़ें याद रखो। उसके लिए फिर आपकी भक्ति थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। एक बार भूल जाओगे पूरी तरह से, फिर दूसरी बार टेस्ट होगा, दूसरी बार पनिशमेंट रहेगी, तब भी पूरी तरह भूल जाओगे, तब भी माला वाला छूट जाएगी, सब माला आपकी टंगी होगी कहीं दीवार पे 10 दिन के लिए। तीसरी बार होगा फिर भूल जाओगे, फिर चौथी बार आपको फिर याद आएगा, यार गड़बड़ है यार, इतनी बार मेरे साथ हो रहा है और मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब कुछ मेरे में गड़बड़ है। अब मुझे सामना करना चाहिए प्रॉब्लम का और इसको भगवान की कृपा समझना चाहिए, क्योंकि 3 बार आप फेल हुए और तीनों बार फेल होने के बाद आपने दोबारा से वो श्लोक पढ़ा, तो फिर धीरे धीरे वो श्लोक क्लिक करना शुरू कर दिया, यार बार बार हो रहा है, अब मैं फेल नहीं होऊंगा। तो बार बार वो फेल होता रहेगा, फिर प्रैक्टिस करता रहेगा, जो सिंसियर होगा वो फेल होता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा कि मैं इस बार फेल ना हूँ, तो फिर धीरे धीरे वो फेल होना बंद हो जाएगा और फिर वो स्थित प्रज्ञत से क्या भाषा, वो स्थित हो जाएगा, उसकी प्रज्ञा डेवलप हो जाएगी, उसको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशंस तो भगवान की कृपा है, मैं कृपा प्राप्त होने पे डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ। और इससे मैं मैसेज कैच करूँ कि भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं। भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि तुम में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, देखो अब अपना चेहरा, इतने गुस्सैले वाले हो तुम। तो फिर हमें समझ आएगा, ओ भाई इतना गुस्सा हो मेरे में, तो फिर हम उस पर काम करेंगे, ठीक करेंगे, फिर भगवान दुख उसी वक्त ही ख़त्म कर देंगे वो वाला। आगे पीछे हम सोचते रहते हैं गुरु कृपा प्रसाद तो हमारे जीवन में बस अच्छा चल रहा है। सिचुएशन में हम गुरु को फिर एकदम उनकी फॉलो नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, सिचुएशन जब आती हैं तब तो गुरु भी घंटा लगता है, तब तो कोई कुछ नहीं दिखता ना, तब सब दुश्मन दिखते हैं, सब गंदे दिखते हैं। तो वो धीरे धीरे फिर गिर गिर के बच्चा बड़ा होता है ना, तो शुरू में बार बार भूलेंगे, लेकिन अब ये सुन लिया तो अब ये अंदर चला गया ना कॉन्सेप्ट, तो बार बार भूलेंगे सिचुएशन आने पे, लेकिन फिर एक बार तो माइंड में क्लिक करेगा, यार नहीं वो पॉइंट्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं, उसको अप्लाई करता हूँ मैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हो सकता है अब मैं थोड़ा स्थिर हो जाऊँ। तो फिर धीरे धीरे वो अपने आप को किसी तरह से उठाएगा, क्योंकि शुरू में बच्चा गिर गिर के ही बड़ा होता है। तो ऐसे ही हम गिर गिर के बड़े होंगे, पहले बार बार फेल होंगे, फिर धीरे धीरे पास होंगे, लेकिन पता होगा तब तो पास होंगे ना किसी दिन, पता ही नहीं होगा तो पास भी नहीं होंगे। ये पता होना चाहिए कि भगवान की कृपा है जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, खासकर जो डिवोटीज़ चैंटिंग करते हैं, कम से कम मतलब 4 5 8 माला तो कर ही रहे हूँ,
तो उनके ऊपर भी ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि इमिडिएटली एक माला करने वाले का भी सारे पाप खत्म हो जाते हैं देखा जाए तो। वो तो फिर क्या, उसको तो यमदूत पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन वो डेली कर रहा हो तो एक या दो माला कम से कम डेली कर रहा हो और कायदे नियम भी पालन कर रहा हो, कंटिन्यूटी पहनी है, चीज़ें थोड़ी फॉलो कर रहा हो। ये नहीं कि एक माला बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हो और फिर कभी कर रहा है कभी नहीं और बाकी सारे रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहा, तो उसका नहीं होता। अब आगे से पाप नहीं कर रहा, 4 नियम पालन कर रहा है ना, और जब कर रहा है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहा है, अपना एटलीस्ट प्रवचन सुन रहा है, कथा सुन रहा है, ऐसा भक्त, ऐसे भक्त की लाइफ में जो कुछ भी होता है वो भगवान की अनुकंपा है। ऐसे है बस। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की